हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सद्दाम खान फिजिकल एजुकेशन क्लासेस के ऊपर। आज हम बात करेंगे फुल स्ट्रैगर को हम कैसे निकालते हैं और स्ट्रैगर हमारे कितने प्रकार के होते हैं, स्ट्रैगर को कैसे मार्क किया जाता है, उसका मार्क कैसा दिखता है। हम इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे और किन किन रेसों में हम स्ट्रैगर को देते हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये, इसको आप आखिरी तक ज़रूर देखेगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस पे से ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर फुल स्ट्रैगर है क्या, ठीक है, और किस किस रेसों में दिया जाता है। फुल स्ट्रैगर यूज टू 400 मीटर ट्रैक, जब हम 400 मीटर का ट्रैक बनाते हैं उसी के अंदर हम फुल स्ट्रैगर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और आगे लिखा है इसमें, और 400 मीटर एंड 4x100 मीटर रिले रेस, जो 400 मीटर की रेस होती है उसके अंदर फुल स्ट्रैगर दिया जाता है, और 4x100 मीटर जो रिले रेस होती है उसके अंदर भी फुल स्ट्रैगर दिया जाता है। आगे चलते हैं, हम उसका फार्मूला देखते हैं। हमारा फार्मूला क्या है, 400 मीटर का अगर हम 400 मीटर रेस करा रहे हैं तो उसके अंदर अगर हमने फुल स्ट्रैगर दिया है तो फुल स्ट्रैगर का फार्मूला क्या है, वहाँ पे हम बात करते हैं फुल स्ट्रैगर का फार्मूले की। फुल स्ट्रैगर का जो फार्मूला होता है, यहाँ पे कोष्टक का निशान लिखा है, ये कोष्टक का निशान है। ठीक है, बड़ा कोष्टक है, फिर W, फिर छोटा कोष्टक है, फिर n-1, फिर कोष्टक बंद है, फिर -0.10, फिर कोष्टक बंद है वहाँ पर, फिर 2 पाई। इसको याद करने के लिए हम पढ़ते हैं WN-1 -0.10 2 पाई। ये हमारा जो स्टैंडर्ड ट्रैक होता है उसमें ये फार्मूला होता है, और जो नॉन स्टैंडर्ड ट्रैक हमारा होता है उसके अंदर 0.10 नहीं लगाया जाता है। तो ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं ज़रूर एग्जाम में पूछा जाता है। तो फार्मूला सिंपल से याद रखना है आपको, WN-1 -0.10 2 पाई, ये होता है फुल स्ट्रैगर निकालने का फार्मूला। अब W का मतलब यहाँ पर क्या है वो देखते हैं। ठीक है, W का मतलब विड्थ ऑफ द लाइन, जो हमारी लाइन की जो चौड़ाई होती है वो W को ज्ञात करता है यहाँ पर। तो हमारी लाइन की चौड़ाई कितनी होती है, 1.22 मीटर। आगे चलते हम देखते हैं N का तात्पर्य यहाँ पर क्या है। ठीक है, N में से होता है नंबर ऑफ़ लाइन। ठीक है, हम किस लाइन का स्ट्रैगर निकालना है। आगे चलते हैं, यहाँ पर दिया है ये पाई दी है, ठीक, इसको पाई बोलते हैं, ये पाई का निशान ऐसे होता है। ठीक है, अब पाई का जब मान देखते हैं यहाँ पे 22/7 होता है और 3.14 भी होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं स्टार्ट ऑफ, मतलब किन किन रेसों में स्ट्रैगर का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले 200 मीटर की अगर रेस होगी तो उसमें हम स्ट्रैगर का इस्तेमाल करेंगे। 400 मीटर की रेस में भी इस्तेमाल होता है, 800 मीटर की रेस में भी स्ट्रैगर का इस्तेमाल होता है, 4x100 मीटर रिले रेस में भी स्ट्रैगर का इस्तेमाल होता है, और 4x400 मीटर रिले रेस में भी स्ट्रैगर का इस्तेमाल होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं इवेंट एंड स्ट्रैगर, मतलब कौन से इवेंट में कौन सा स्ट्रैगर दिया जाता है। सबसे पहले आपकी अगर 200 मीटर रेस हो रही है उसके अंदर हाफ स्ट्रैगर दिया जाएगा। ठीक है, 400 मीटर की अगर आपकी रेस हो रही है तो उसके अंदर फुल स्ट्रैगर दिया जाता है। ठीक है, 800 मीटर की रेस हो रही है तो उसके अंदर हाफ स्ट्रैगर प्लस DD, ठीक है, डायगोनल डिस्टेंस उसको बोलते हैं, वो दिया जाता है स्ट्रैगर। और 4x100 मीटर अगर रिले रेस हो रही है उसके अंदर फुल स्ट्रैगर दिया जाएगा। ठीक है, और 4x400 मीटर अगर रिले रेस हो रही है उसके अंदर 1.5 स्ट्रैगर दिया जाता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हम किस तरह से स्ट्रैगर को निकालते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है। तो लाइन नंबर 1 में जो हमारे स्ट्रैगर होगा वो 0 होगा। ठीक है, अब हम सेकंड लाइन का स्ट्रैगर देखते हैं। तो स्ट्रैगर निकालने से पहले हम फार्मूला देखते हैं, उसका फार्मूला होता है WN-1 -0.10 2 पाई। ठीक है, ये हमारा बड़ा कोष्टक है, ये छोटा कोष्टक है, इस तरह से आपको कोष्टक लगाने हैं। देखते हैं अब हम कैसे निकालते हैं। तो W में क्या होता है, विड्थ ऑफ लाइन, लाइन की विड्थ कितनी है 1.22। ठीक है, और N में क्या होता है, नंबर ऑफ लाइन। तो यहाँ पे हम किसका निकाल रहे हैं, लाइन नंबर 2 का यहाँ पे स्ट्रैगर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे 2 लिखना है। ठीक है, फिर -1, ठीक है, फिर -0.10 गुणे 2 पाई, सेम एज इट इज़ आपको ऐसे ही लिख लेना है, बहुत ही आसान है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जब 1.22 आता है, यहाँ पर सेम आपको 1.22 लिखना है। फिर 2 में से आप 1 माइनस करोगे तो आपका यहाँ पर 1 बचता है, फिर -0.10 गुणे, अब यहाँ पर 2 गुणे, अब पाई का मान यहाँ पे कितना है, ये हमारा 3.14, तो यहाँ पर 2 गुणे पाई का मान आपको यहाँ पर लिख देना 3.14। आगे देखते हैं हम, आगे हमें क्या करना है, हमें अब 1.22 को 1 से आप गुणा करोगे तो कितना आएगा 1.22। ठीक है, फिर -0.10 एज इट इज़ आपको ऐसे लिख देना -0.10। ठीक है, अब यहाँ पर 3 को आप 2 से गुणा करोगे तो यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर 14 दूना कितना हो गया, 28 हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.14 को आपको 2 से गुणा करना है, तो आपको यहाँ पे कितना होगा, प्राप्त होगा 6.28।
ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम। अब आपको क्या करना है, 1.22 में से माइनस 0.10 माइनस करना है। ठीक है, 1.22 में से आपको माइनस कितना करना है, 0.10। जब आप माइनस करोगे तो आपको यहाँ पे कितना प्राप्त होगा, यहाँ पर 1.12 आपको मिलता है। ठीक है, और सेम आप गुणे का निशान यहाँ पर लगा करके 6.28 यहाँ पर लिख देंगे। फिर इनको इनकी गुणा करेंगे तो आपको एक संख्या प्राप्त होगी। वो संख्या कुछ इस प्रकार होगी, 7.0336 ये संख्या आपको प्राप्त होगी। जब इसको आप राउंड फिगर में लिखोगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार की आपको संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, 7.04 मीटर। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सेकेंड लाइन का ये स्ट्रैगर होता है, 7.04 मीटर। सेम ऐसे आपको लाइन नंबर 3 का निकालना है। ठीक है, बस आपको चेंज क्या करना है, जहाँ पर हमारा लाइन नंबर 2 थी वहाँ पे लाइन नंबर 3 लिख देना। चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है 1.22। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 - 1, तो लाइन नंबर हम किसका निकालना है, 3 का। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 लिख देना है। 3 - 1 मतलब लाइन नंबर 3 का हम निकाल रहे हैं। फिर माइनस 0.10, ठीक है, गुणे 2 पाई। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 1.22 लिख लेना है। अब 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2 यहाँ पे बचा, माइनस 0.10 सेम ऐसे लिख लेना है। ठीक है, गुणे 2 सेम ऐसे लिख लेना है यहाँ पर, और पाई का मान यहाँ पे कितना होगा, 3.14। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1.22 गुणे 2, इसको हम गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगी संख्या, 2.44। ठीक है, माइनस 0.10 लिखेंगे और फिर इसको हम इसकी गुणा करेंगे सेम जैसे हमने पहले किया था, तो हमें कितना प्राप्त होगा, 6.22। ठीक है, ये प्राप्त होने के बाद 2.44 में से हम माइनस करेंगे 0.10 को, तो हमें कितना यहाँ पे प्राप्त होगा, 2.34। ठीक है, फिर गुणे का निशान लगा करके हम 6.28 सेम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब इनकी और इनकी हम गुणा करेंगे। गुणा करने पर जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो कुछ इस प्रकार होगी, 14.695। इसको हम राउंड फिगर में लिखेंगे तो यहाँ पे कितनी आएगी, 14.70 मीटर। ठीक है, ये लाइन नंबर 3 का स्ट्रैगर है। अब लाइन नंबर 4 का स्ट्रैगर हमारा कैसा होगा, सेम ऐसे ही होगा। ठीक, आपको क्या चेंज करना है, यहाँ पर सिर्फ लाइन नंबर चेंज करने हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लाइन नंबर आप चेंज करेंगे तो आपको जो लाइन नंबर 4 का स्ट्रैगर प्राप्त होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है, 22.37 मीटर। अब लाइन नंबर 5 का देखते हैं हम। 5 में भी यहाँ पर आपको 5 नंबर का निकालना है, लाइन नंबर 5 का निकालना है, तो यहाँ पर आप 5 लिखोगे। ठीक है, सेम आप इस तरह से निकालेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आप निकाल, राउंड फिगर में जब आप लिखेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से प्राप्त होगा। ठीक है, 30.03 मीटर। ठीक है, अब लाइन नंबर 6 का अगर निकालेंगे तो सेम यहाँ पर संख्या आपको 6 लिखनी है। वहाँ पे 5 लिखी थी, यहाँ पे लाइन नंबर कितना हम निकालना है, 6 का। ठीक है, तो यहाँ पे 6 का स्ट्रैगर कितना होगा, 37.70 मीटर। इस तरह से आप अच्छे से आसानी से स्ट्रैगर निकाल सकते हो। ठीक है, और लाइन नंबर 7 का भी आप इस प्रकार निकाल सकते हो, और लाइन नंबर आप 8 का भी यहाँ पर निकाल सकते हो। लाइन नंबर 7 का जो स्ट्रैगर आपका निकल के आएगा वो इतना आएगा, 45.37 मीटर। और लाइन नंबर 8 का जो आपका निकल के आएगा वो आएगा 53.03 मीटर। आप ऐसे ही फॉर्मूले रख के इसको भी आप निकाल सकते हो। बस जहाँ पर n है नंबर ऑफ़ लाइन, वहाँ पे आपको हर बार चेंज करनी है। और जो हम स्ट्रैगर निकालते हैं तो स्ट्रैगर मार्क कैसे करते हैं, ये हमारे देखिए स्ट्रैगर हैं। ये लाइन नंबर 1 का हमारा 0 स्ट्रैगर है, ये नंबर 2 का स्ट्रैगर है, ये 3 का है, ये 4 का है, ये 5 का है, ये 6 का है। ठीक है, इस तरह से लाइन नंबर 7, इस तरह लाइन नंबर 8 का भी स्ट्रैगर आप निकाल सकते हो। ठीक, और यहाँ पे स्ट्रैगर पड़ता गया, यहाँ पे एक पॉइंट होता है, उसको CDR बोलते हैं, और यहीं से ही सारे जो है स्ट्रैगर यहाँ से बनाए जाते हैं। इस प्रकार के ऐसे स्ट्रैगर यहाँ से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको इस प्रकार नई नई वीडियो मिलती रहें। अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।